जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लिया गया। उसके बाद मज़ीद कौन से किरदार सामने आ सकते हैं, और अगर फैज़ हमीद 9 मई में मुलव्विस हैं तो क्या PTI के लिए ये अच्छी खबर है? देखिए, मैं PTI से और उसके कायद से और बानी से इत्तेफाक करता हूँ कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अच्छा। और इसके ऊपर हमें कोई भी तबसरा आराई से गुरेज करना चाहिए। ताहम फ़ौज का अदारा जहाँ मुनासिब ख्याल करे और जितनी इन्फॉर्मेशन दे उतनी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें उतनी इन्फॉर्मेशन से हमें अपना प्रोग्राम सजाना चाहिए। अच्छा। जो कल 2 पैरों की प्रेस रिलीज जारी हुई है, उसमें दूसरे पैरे की तीसरी लाइन के अंदर ये बात बड़ी तसरीह के साथ बताई गई कि पोस्ट रिटायरमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसके अंदर रिटायरमेंट के 2 साल तक आप किसी सियासी सरगर्मी के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, और अगर आप कोई और जॉब भी करते हैं तो जॉब भी करने की कोशिश करते हैं इन 2 महीनों के अंदर, इन 2 सालों के अंदर, तो आपको बाकायदा लिख के अदारे से इजाज़त लेना पड़ती है। सही। और यहाँ पे जो कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट, अब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक ही बड़ा वाकया बनता है, अब लोग जो इसको जोड़ रहे हैं, और वो है 9 मई वाला। और उसके हवाले से फिर अब जितने मुंह हैं उतनी ज़ुबानें हैं, हर कोई अपने अपने वो कौड़ी लेके आ रहा है और ख्यालात के घोड़े दौड़ा रहा है। सर, ख्वाजा आसिफ ने भी तो कहा था ना कि मुलाकातें हो रही हैं, ये तमाम मामलात हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर कहने वाले हैं तो उनके मुखालफत में भी बहुत ज़्यादा कहने वाले, लेकिन हर कोई इस मौजू के ऊपर बोल रहा है। अच्छा। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए, क्योंकि इब्तदाई तफ्तीश तो हो चुकी हुई है ना, तहकीक हो चुकी हुई है, और इब्तदाई तहकीक के दौरान उनसे जो मटीरियल मिला है। अच्छा, एक बात जो है वो ये है कि PTI के दफ्तर के ऊपर छापा लगता है, और उस छापे में उसके जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात हैं वो तहवील में लिए जाते हैं, और उनके मोबाइल जो हैं दोनों वो भी तहवील में लिए जाते हैं, उनका डाटा जो है वो डिकोड होता है। सही। उसके साथ ही उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अहमद वकास जंजुआ साहब हैं, जो कि PTI की सोशल मीडिया टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, और जितने भी ओवरसीज़ इंटरव्यू वगैरह छपते हैं वो AI के ज़रिए लिखा के वो भिजवाते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में एक अमरीकी मगर बरतानिया से आए हुए गैर मुल्की जर्नलिस्ट के साथ वो राब्ते में होते हैं। उस जर्नलिस्ट को जब ये बताया जाता है कि भाईजान आप यहाँ पे विज़िट वीज़े पे तशरीफ़ लाए हैं जो टूरिज़म का है, आप सहाफ़त नहीं कर सकते, और उन्हें शुक्रिया के साथ पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है। बाकायदा पुलिस जो है उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाती है, और जंजुआ साहब भी जो है वो उस वक्त तक बता रहे होते हैं कि उनके साथ कौन कौन राब्ते में है। अच्छा। फिर एक साहिबा हैं सैयदा रूबा कोमल साहिबा, वो PTI के पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में से फेसबुक के ऊपर गालियां देने वाली जो IDs हैं उनकी मैनेजर है। मतलब पूरे पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ आप कंट्री के नंबर 1, और नंबर 2 सारे ही नहीं, मर्द ख़वातीन हज़रात नहीं, सिर्फ ख़वातीन की। और स्टूडेंट की बात हो रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट है, वो 50,000 से 1.5 लाख रुपया उनको पर मंथ मिलता है, और वो सारा कुछ बता के और बड़े धड़ल्ले के साथ FIA को धमकियाँ लगाती हुई अगले दिन उनकी ज़मानत दे दी जाती है, तो वो रिहा होकर घर चली जाती। मेरा ख्याल है कि इसके बाद फिर जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं वो गिरफ़्तार होते हैं, तो देखने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं कि किसने किसकी इतला किसको दी और कौन क्यों गिरफ़्तार हुआ। तो सर, फिर इस चीज़ के तो शवाहिद ज़ाहिर बात है, हमें नज़र आ रहा है कि मुलाकातें थीं या राब्ते थे आपस में, तो ये कड़ी जुड़ी है ना, तो उसके बाद ही उन्हें फ़ौजी तहवील में लिया गया। जी, यकीनन राब्ते थे। और जो है, अगर आपको मैं एक और बात बताऊं कि कुछ दिन पहले बताया गया कि उनको फ्रिज चाहिए क्योंकि कुछ मसाइल हैं मैदे के। अच्छा। और हैरत की बात यह है कि उसी दिन ही गिरफ्तारी अमल में आ चुकी होती है। ठीक है ना, फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी को जाहिर नहीं किया जाता, क्योंकि इतनी देर के अंदर हमारे जो हीरो हैं अरशद नदीम साहब, वो इम्कान होता है कि वो ग्लोबल अवार्ड वो जीत जाएंगे, इस ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत जाएंगे, और वो यकीनन उस रात जीत जाते हैं।
तो उसके बाद फिर पहले उस सेलिब्रेशन को होने दिया जाता है। जब वो सेलिब्रेशन हो जाती हैं तो फिर इस गिरफ्तारी को जाहिर किया जाता है। गिरफ्तारी के तकरीबन चौथे दिन इसका या तीसरे दिन इसका इजहार किया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, मतलब जिन्ना खादियां गाजरा ढेड उन्होंने दे पीर, मैं और चौधरी मोहम्मद अली क्यों परेशान हो। ठीक है ना। ठीक है सर, इस पे भी बात करते हैं दोबारा।